और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टोंक के मालपुरा में इंटरनेट बंद रहेगा। 1 अगस्त की कांवड़ यात्रा को निरस्त कर दिया गया है। आज रात 12 बजे से 1 अगस्त तक रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक रहेगी। और वहीं कांवड़ यात्रा निरस्त होने के बाद संभागीय आयुक्त के आदेश सामने आए हैं। 1 अगस्त को मालपुरा में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को निरस्त किया गया है। परंपरागत मार्ग से अनुमति नहीं मिलने के बाद यात्रा को निरस्त किया गया। सोशल मीडिया पर अफवाह रोकने के लिए इंटरनेट को बंद किया जाएगा। पहले की कांवड़ यात्रा में दंगे और तनाव के चलते ये फैसला लिया गया। मालपुरा में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। एसडीएम राम कुमार वर्मा, एएसपी राकेश कुमार भी वहां पर मौजूद है। तो टोंक के मालपुरा से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जाती हैं, इसी के चलते प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। परमाणु नगरी से पोखरण अब सोलर नगरी बनने जा रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण के नोक गांव में एनटीपीसी के 735 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया। दरअसल नोक में 925 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसमें से 735 मेगावाट का प्रोजेक्ट एनटीपीसी बना रही है। इसको 3 ब्लॉक में 245 मेगावाट के हिसाब से बनाया जाएगा। इसके लिए तीनों साइडों पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि जिले के अंतिम छोर पर स्थित नोख गांव वर्षों से विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है। पीएम की सौगात के बाद पोखरण जल्द ही देश के विकास में नई इबारत लिख सकेगा। टेक्नोलॉजी के साथ में ये प्लांट आ रहा है, जिसमें जो पैनल लगेंगे वो सूर्य की ऊर्जा को लगातार ट्रैक करते रहेंगे। सुबह से शाम तक वो पैनल होते रहेंगे और उसके साथ जिससे कि मैक्सिमम सोलर एनर्जी का हम दिन भर में यूटिलाइज कर सकें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ के चिड़ियागाधी गांव में गोकशी विरोध में जिले का भादरा कस्बा पूरी तरह बंद रहा। बंद का किसी भी व्यापारिक संगठन ने आह्वान नहीं किया था, मगर व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखकर घटना का विरोध जताया। व्यापारियों ने सीबीआई जांच की मांग की। बंद के दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर पोस्टर भी चिपकाए। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। वहीं हनुमानगढ़ के चिड़ियागांधी गांव में गोकशी मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से वार्ता की। वार्ता में श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, सांगरिया विधायक गुरदीप शाहपीनी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर विश्नोई आदि ने मामले के सीबीआई जांच की मांग रखी। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को झूठा बताते हुए मुकदमे वापस लेने की भी मांग की। सांसद ने मांग को गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष रखने की भी मांग की। एक शिष्टमंडल हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिले हैं। भादरा के चिड़ियागांधी की घटना को लेके हम लोग कलेक्टर से और एसपी साहब से हम लोग मिले हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि थे, हमारे सभी समाज सेवक थे और हमारे पार्टी के सभी मुख्य नागरिक थे। और हमने कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से यही बात की है कि ये एक न्यायिक जांच का विषय है, इसको सही तरीके से जांच की जाए। इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। वैसे तो लाख कोशिशों के बावजूद शायद ही कोई मां की ममता का मोल चुका सकता है। ऐसे में अगर किसी बेटे के तोहफे से मां की आंखों में खुशी के आंसू आ जाए तो बेटे के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। मां को बेटे का अनोखा उपहार, रिटायरमेंट को बनाया यादगार।
स्कूल से घर तक हवाई उड़ान, भाव विभोर हो गई सुशीला चौहान। जिसका इंतजार गांव की कई आंखें कर रही थी। गड़गड़ाहट के साथ आसमान में उड़ता हुआ वो हेलीकॉप्टर जब साकार हुआ तो गांव में उत्सव सा छा गया। सब खुशी से दौड़ते शोर मचाते चल पड़े हेलीकॉप्टर में बैठे शख्स की अगवानी के लिए। कोई बड़े नेताजी आए हैं क्या? जी नहीं जनाब, ये तो है रिटायर्ड हुई प्रिंसिपल सुशीला चौहान। फिर उड़न खटोला में कैसे आई? अरे भाई, उनके रिटायरमेंट को उनके बेटे ने यादगार बना दिया है। खबर अजमेर की है। जिले के केसरपुरा सरकारी स्कूल से रिटायर्ड हुई सुशीला चौहान को उनके बेटे ने अनोखा उपहार दिया और स्कूल से घर आने के लिए हेलीकॉप्टर हायर किया। मेरे बेटे ने इतना, मैं तो क्या इतना ज्यादा अपनी माँ को समझा, मैं इतनी ज्यादा मतलब उसके लिए मेरे शब्द नहीं मिल रहे बोलने के लिए। मेरे बेटे आशा भी थी हेलीकॉप्टर में आने की? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हमने तो हमारी गुड़िया को लाने की सोचा था कि मैं गुड़िया को लेकर के आऊंगी हेलीकॉप्टर से, मेरी पोती को लेकर के आऊंगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आपको हेलीकॉप्टर से आना पड़ेगा मम्मी, नहीं आपके। सुशीला चौहान के बेटे अपने परिवार के साथ अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अपनी मां की जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत का गवाह बनने अमेरिका से अजमेर आए और इस मौके को यादगार बना दिया। गांव के लोग भी सुशीला देवी के अभिवादन के लिए दोपतड़ा मैदान पर बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे और पेंट के मधुर स्वर लहरियों के बीच पुष्प वर्षा के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। पुत्र का अपनी माता के प्रति सच्चा प्रेम है, जो कि अमेरिका से अपनी माता के रिटायरमेंट में यहाँ पर आए हैं और माता के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि अमेरिका के अंदर ही उनके पोती हुई थी। उस पोती का भी कहते हैं ना कि आज दर्शन होंगे, आज उनको पोती को भी अपनी दादी से मिलाया जाएगा। तो ये ऐतिहासिक पल है, पूरे तोपदड़े के लिए ऐतिहासिक पल है। खुशियाँ देती है, दुख लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई। वाकई माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, लेकिन एक बेटे ने अपनी माँ के रिटायरमेंट पर हेलीकॉप्टर की सवारी करा, उसे यादगार बना ही दिया। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। वैशाली नगर में नगर निगम चेयरमैन राखी राठौड़ और भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष संतोष भाटी द्वारा लहरिया उत्सव आयोजित किया गया। महिलाओं ने मिलकर सिंजारे का त्योहार मनाया। सभी ने मिलकर सावन के गीत गाए और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। श्रावण शुक्ल तृतीया पर कल प्रदेश भर में तीज का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। महिलाओं ने लहरिया पहनकर कैटवॉक किया, मेहंदी लगवाई और नाच गान का आनंद उठाया। ऐसे में तीज की सवारी भी जयपुर में निकाली जाएगी और इस दिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी महिमा जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महिमा, सिंजारा पर तो खूब उत्सव देखने को मिला, अब तीज को लेकर क्या कुछ तैयारियां महिलाओं की ओर से? जी देखिए प्रियंका, कल तीज है, पूरे प्रदेश में तीज का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं मैं मौजूद हूँ बाजार में, जहाँ महिलाएं अपनी तीज की तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। महिलाएं मेहंदियां लगा रही है और आज सिंजारा भी महिलाओं के घर आया है। अपने पियर से महिलाओं के घर ससुराल में जो है सिंजारा है। वही महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि आज तीज की क्या स्पेशल तैयारियां वो कर रही है। मैम, कल तीज है, क्या कुछ स्पेशल तैयारियां आपने की है? बहुत अच्छी कर रही हैं जी। घेवर लेते हैं और फिर सिंजारा करते हैं, मतलब बच्चों को भी और बड़ों को भी खुश रखते हैं। जी मैम, कल प्रदेश में तीज है, 2 साल बाद तीज का त्यौहार अच्छे से मनाने जा रही है महिलाएं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखेंगी। क्या व्रत की विधि पूजा रहेगी, कैसे व्रत रखा जाएगा और कल जो है शुभ मुहूर्त क्या रहेगा?
पूजा का तो शिव जी की पूजा होती है, गौरी माता जी से वरदान मांगा जाता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और खूब हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। 16 श्रृंगार करती हैं सारी लेडीज और झूला झूलते हैं पूरा दिन। बड़ा खुशनुमा मौसम के साथ हमारा पूरा नेचर भी बड़ा खुश हो जाता है, और घेवर खाए जाते हैं, मेहंदी वाली मेहंदी लगवाते हैं। हाँ, बहुत जी, बच्चों को दूल्हा दुल्हन भी बनाते हैं उनके साथ। जी, वही लहरिये का भी बहुत बड़ा महत्व है। सावन के महीने में लहरिया भी बहुत देखा जाता है, और वही कल तीज माता की सवारी 2 साल बाद जयपुर में निकलने जा रही है। हाँ, जयपुर में निकलने को जा रही है 2 साल बाद, जो बहुत धूमधाम से निकलेगी। छोटी बड़ी चौपड़ से निकलती है, और हम लोग भी जाते हैं, बच्चों को भी लेकर के जाते हैं और मेहंदी भी लगाते हैं। तीज का त्योहार महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्यों इस तीज को बड़ा व्रत कहा जाता है? माना जाता है कि करवा चौथ से भी टिपिकल व्रत ये रहता है। ये शिव पार्वती का व्रत होता है, सावन का महीना होता है, इसलिए बड़ा माना जाता है। जी, देखिए, वही महिलाओं ने कहा कि मेहंदी महिलाएं लगवा रही है। तीज त्योहार की पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। वहीं घेवर की दुकान पे मैं मौजूद हूँ। घेवर खास तौर पर तीज पर जो है बेचे जाते हैं। तीज पर घेवर का बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल होता है, मिठाई के रूप में घेवर दिए जाते हैं। वही हम हलवाई से बातचीत करेंगे कि क्या बाजारों की रौनक वही बरकरार है? 2 साल बाद अब घेवर बिकने जा रहे हैं, कैसे हलवाइयों का क्या कहना है? सर, कल तीज का त्योहार है, ऐसे में घेवर की दुकानों पर भीड़ हमें काफी नजर आ रही है। कैसा रहा इस बार का बाजार? बढ़िया है जी। और कल तीज का त्योहार है, कितनी महिलाएं आज दुकान पर आई और कितनों ने घेवर खरीदा? जी बिल्कुल महिमा, देखिए दुकान पर जो दुकानदार है उनमें भी उत्साह है, और इसके साथ ही जो महिलाएं हैं जो तीज का कल व्रत करेंगी उनमें भी खासा उत्साह है, क्योंकि 2 साल से लगातार कोरोना चल रहा था, जिसके चलते त्योहार को कायदे से नहीं मना पाई थी, और अब मौका मिला है तो जमकर उत्सव भी मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया महिमा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भारतीय रेलवे और IRCTC ने मिलकर जून में रामायण यात्रा रेल की शुरुआत की थी। इस यात्रा को अपार सफलता मिली और पूरी ट्रेन कुछ ही दिनों में हाउसफुल हो गई। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार उन यात्रियों को मौका मिल सकेगा जिनकी बुकिंग नहीं हो पाई थी। ये यात्रा दिल्ली से 24 अगस्त को शुरू होने जा रही है, जो 20 दिनों तक चलेगी। इस फुल्ली AC पर्यटक ट्रेन में AC 3 टायर के कोच होंगे। साथ ही आधुनिक किचन कार से यात्रियों को उनकी बर्थ पर ही शाकाहारी स्वादिष्ट भोजन परोसा जाएगा। यात्रियों के मनोरंजन और यात्रा की जानकारी देने के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड और CCTV कैमरे भी प्रत्येक कोच में उपलब्ध रहेंगे। इस 20 दिनों की यात्रा के लिए 73,500 रुपए प्रति यात्री का शुल्क निर्धारित किया गया है। साथ ही पहली 100 बुकिंग पर 5% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो गोवा ट्रेन के अंतर्गत श्री रामायण यात्रा दोबारा चलाने का फैसला किया है। प्रभु राम के भक्तों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। जून के महीने में जो रामायण यात्रा चली थी उसकी सफलता और अति लोकप्रियता को देखते हुए 24 अगस्त को यह ट्रेन पुनः चलाने का निर्णय लिया गया है। 24 अगस्त को यह ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से चलेगी, और इसको और अधिक सुगम बनाने के लिए यात्रा की अवधि को 18 दिन से बढ़ाकर 20 दिन का कर दिया गया। और अब एक नजर डालेंगे पिंक सिटी टॉप 10 पर।